चल रहा था, उस पे हम पहले इंडक्टिव हमने पूरा कर दिया था, पर इंडक्टिव में अपनी नेगेटिव इंडेरिवेटिव चेंज कर दिया था। कल हमने तीनों जो एक्सरसाइज करवाई थी। अब आज हम आपका आगे और थोड़ा सा दे दें जिससे आप थोड़ा सा और समझ में आ जाए। फिर हम लोग आते फ्यूचर इंडेफिनिट, वो पास्ट इंडेफिनिट और फिर बढ़ेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हमने एक्सरसाइज ली है, जैसे पहला है जवाहर प्रतिदिन स्कूल जाता है, ये सेंटेंस है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, पहले हमें ये ध्यान में रखना है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ठीक, सिंपल सेंटेंस है, ना इसमें कोई नहीं है ना इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइंड को ये देखना है कि वो सेंटेंस किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, ठीक। तो हमने यहाँ लेना अफर्मेटिव सेंटेंस है जवाहर। अब जवाहर क्या है, किसी लड़के का नाम है, तो माइंड हमें करना है ये किसमें आता है, ये थर्ड पर्सन से सिंगुलर में। हमने आपको चार्ट बनवाया था, ही जहाँ पे ही हो, सी हो, इट हो, नेम, रिलेशन, अगर वो सिंगुलर है तो, ठीक है। ये यहाँ हो जाता है जवाहर और उसका भाई, तब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं आता, तब ये प्लूरल में चले जाते, तो दो लोग यहाँ पे हो गए, ठीक। पर यहाँ जवाहर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, तो पहले सबसे पहले जवाहर लीजिए सब्जेक्ट, फिर जवाहर जाता है कहाँ, तो ये पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, जवाहर दोस्त। अब यहाँ पे दोस्त हमने क्यों लगाया, हमने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन से सिंगुलर में वर्ब में एस या ई एस हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो जाने दिन दो थी, उसमें ई एस बढ़ा दिया तो दोस्त हो गया, ठीक। जवाहर गोज टू स्कूल डेली, ये ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, जवाहर स्कूल जाता है। अब वो आधे ऑब्जेक्ट सेंटर बढ़ाने बढ़ता रहेगा, प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह फिर आ जाएगा वह जवाहर प्रतिदिन स्कूल बस से जाता है, तो आधे हम लोग डेली बाई बस, ठीक। आधे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, सेंटेंस बड़ा होता जाएगा, उसमें आपको पता है मेन हमें हमारा सबसे पहले माइंड जो टेंशन करने दिया है, हम पहले सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, फिर एज हेल्पिंग वर्ब लगने वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूस या तो ये है नेगेटिव है या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब आएगा, नहीं तो बिना अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, उससे बाद ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता रहेगा। वो स्कूल बस से जाता है, वह स्कूल रोज 7 बजे बस से जाता है, तो एट 7 PM आधे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसमें हमें परेशान नहीं होना, सेंटेंस देखते हमें परेशान नहीं होना है, हमारा जो नियम है वो रहेगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। अगला सेंटेंस इसी तरह है, वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, ये भी वह किसी लड़के के लिए इंडिकेट हो रहा है, पढ़ती होता है तो लड़की होती, पढ़ता है तो लड़का है, लड़का आदमी कोई भी है, तो हम यहाँ पे वह के लिए लगाएंगे ही। अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट फिर क्या वर्ब हो रहा है, पढ़ना, क्या काम हो रहा है, सब्जेक्ट ही क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ही रीड्स, ठीक हो गया। अब रीड्स यहाँ हमने क्यों लगाया है, वही बात है जैसे जवाहर आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में और फिर ही भी आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो रीड में हमने की ऐसे बढ़ाएंगे, हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे, रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स। अब समाचार पत्र है तो उसमें हम लोग ये एन से स्टार्ट हुआ है तो आर्टिकल लगा देंगे ए, ठीक। हमने आपको कल बताया था ए ई आई ओ यू से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो वॉवेल्स होते हैं, उसमें अगर सिंगुलर है तो ए एन का इस्तेमाल होता है और सबसे ए का होता है, तो यहाँ पे एन से स्टार्ट हुआ आर न्यूज पेपर, ठीक। डेली पढ़ता है, प्रतिदिन माने डेली, ठीक, तो ये डेली हो गया, ही रीड्स आर न्यूज पेपर डेली हो गया। उसमें भी वही बात है, पहले हमने सब्जेक्ट लिया फिर वर्ब लिया फिर आधे ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है ही रीड्स एनी पेपर डेली इन द मॉर्निंग, तो वह प्रतिदिन सुबह समाचार पढ़, तो यहाँ डेली इन द मॉर्निंग, ठीक। तो इसमें ऑब्जेक्ट बढ़ता जाता है और सेंटेंस उसी हिसाब से बड़ा होता जाता है। अब अगला सेंटेंस क्या है, सूर्य पूरब में निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस हैं। तो इसमें क्या होता है, सूर्य पूरब निकलता है तो
सूर्य एक स्पेशल चीज़ है। सूर्य तो दुनिया में एक ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे द सन लिखेंगे। ठीक, अभी हम आर्टिकल जब आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे AN दाता स्मार्ट। ठीक, ये जब हो जाएगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो उस पर आपको, आर्टिकल ज़्यादा लंबा नहीं है पर हम आपको उसमें भी आपको बताएंगे कहाँ पे दाता स्मार्ट होता है, कहाँ एटा होता है, कहाँ एंटा होता है। ठीक, सूर्य पूरब में निकलता है तो यहाँ पे लिखते हैं दासन। क्या समझिए, सूर्य स्पेशल चीज़ है तो वहाँ पे दासन होगा। ठीक, दासन। अब क्या निकलना माने उदय होना, सूर्य निकलता है तो वही उसकी इंग्लिश होती है राइट। पर दासन किसमें आएगा, थर्ड पर्सन से सिंगुलर में आएगा, इसलिए वर्ब में ES बढ़ गया है, राइट और S बढ़ गया है, राइजेस हो जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक, इन द ईस्ट, ईस्ट माने पूरब की इंग्लिश हो गई ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। शब्दों में जितना समान रहेगा इंग्लिश में, वोकेबुलरी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा ट्रांसलेशन आप कर पाएंगे। ठीक, सूर्य पूरब द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, वह सदैव समय पर स्कूल जाता है। ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सेंटेंस है, वह है लड़के की बात हो रही है तो ही आएगा, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब में SEIES बढ़ जाएगा, तो दो चीज़ें दो होता है उसमें ES बढ़ जाएगा। ही गोज टू स्कूल, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। ही गोज, कहीं जाने से पहले हम लोग उस स्थान से पहले हम लोग टू लगा देते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली, डेली यस, सदैव की इंग्लिश हो गई डेली, समय पर टाइमली। ठीक, ही गोज टू स्कूल डेली टाइमली। ठीक है, ये हो गया, तुम्हें आ रहा है। अब अगला है वह खेत जोतता है। ठीक, ये भी किसान है उसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस है वह खेत जोतता है। अब वह यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी ही हो जाएगा क्योंकि कोई लड़के आदमी के लिए आया है, वह खेत जोतता है तो ही हो जाएगा। अब जोतने की इंग्लिश क्या होती है, पहले हम लोग देखते हैं PLOUD, प्लाउड होती है, PLOUD, प्लाउड माने खेत जोतना, ये वर्ब हुआ। अब इसमें हम लोग ES बढ़ा देंगे, तो S बढ़ाएंगे तो थोड़ी लाउडेस्ट कोई शब्द नहीं होता है, हम लोग इसमें ES बढ़ा देंगे। आपको हमें एक तो लिखा भी देने, इतने शब्दों में SEIS बढ़ता है, जिसमें वो है कुछ मेन शब्दों तो हम आप लोग को एक नोट करा दें, उसको आप लोग याद कर लिए या समझ लीजिए। वह खेत जोतता है, ही प्लाउजेस आ फील्ड, खेत का हो जाएगा फील्ड, मतलब एक ही खेत की बात हो रही तो यहाँ पे हम लोग आल वाले हैं, जो कि यहाँ पे F से स्टार्ट है। अगर ये AEIU होता है तो यहाँ पे N आता है, आर्टिकल। ठीक, ही प्लाउडेज आ फील्ड, सुना दिया, पर हो गया वह खेत जो, अगर ये सेंटेंस आ जाए वह जोतता है तब भी आप ही प्लाउड, क्योंकि जोतना वाला शब्द खेत के लिए आता है। आगे आ जाए अब फील्ड, खेत जोतता है। अब इसी में आ जाए कि वो गेहूं का खेत जोतता है, तो आप यहाँ पे लिख जाए फील्ड ऑफ द व्हीट। ठीक, सेंटेंस बढ़ता जाएगा, आप दो वर्ब इसमें दौड़ाने, ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब वही रहेगा। ठीक है, ये नहीं जब सेंटेंस बड़ा हो गया तो आप ऑब्जेक्ट उठा के पहले ले आए, सब्जेक्ट बाद में, ऐसा नहीं करना है। हम लोग जो हमारा रास्ता है जो वो है वही, उस पर हम लोग चलना है। ठीक है, अल्लाह सेंटेंस क्या है, राम कठिन परिश्रम नहीं करता। अभी नहीं आ गया, ये कौन सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक बात। ठीक, इसीलिए हमने आपको बताया है। अब राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, तो हमने अपना आप तो याद कर लिया, तो नियम आप लोगों ने नोट किया होगा या मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए 4-5 दिन पहले वाले, उसमें हमने आपको बताया है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब नहीं आता है तो डू सीधा डज हो जाता है। जो हम लोग वर्ब में ऐसी अभी जब बढ़ा रहे हैं वो हम लोग डू में बढ़ा देते हैं, और वर्ब में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में उसमें ऐसी नहीं बढ़ेगा, और वही डू में डज हो जाएगा, डू से डज जाएगा। ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ये सब लोग ध्यान से समझ लीजिए, यही गलती लोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर का सेंटेंस डिफरेंट होता है और दूसरों से, और सब में डू का इस्तेमाल होगा, इसमें डज का इस्तेमाल होगा। और वर्ब में ऐसी है जो पहले बढ़ता था अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें जो वर्ब में ऐसी है बढ़ रहा है वो नेगेटिव सेंटेंस में डू में बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। राम कठिन परिश्रम नहीं करता है,
तो राम डज नॉट, ठीक। अब यहाँ पे राम जो आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है, मुझे अकेले एक ही बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, तो राम डज नॉट। अब वर्क जो हुआ काम करना, ये वर्ब हुआ, तो पहले हम लोग वर्ब लिखेंगे, ही डज नॉट वर्क। अब कठिन परिश्रम से नहीं लिखेंगे वर्क हार्ड, हार्ड वर्क कोई नहीं लिखेगा, पहले वर्ब लिखेंगे तब हम लोग हार्ड लिखेंगे। आम बोलचाल में आता है हार्ड वर्क, बोलचाल में कहते हैं हार्ड वर्क करो, पर जब हम लोग उसको लिखित रूप में करते हैं तो पहले हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ग्रामर और लैंग्वेज और इंग्लिश में थोड़ा अंतर यही होता है, ठीक है। राम डज नॉट वर्क हार्ड, तो ये हार्ड वर्क कभी नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा। फिर वर्ब पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, हमने आपको बार बार समझाया है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। राम डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे राम वाला आया था, यहाँ पे डज हो जाए, अगर ये हो जाता मैं कठिन परिश्रम नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट हो जाता है यहाँ पे, तब डज नहीं होता, पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज आया। समझ आ रहा है, मैं एक सेंटेंस से आप लोग इसलिए समझा दे रहा हूँ। अगला सेंटेंस, वे लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसका क्या है, वे लड़के दीस बॉयज, यह लड़का होता दिस बॉय, वे लड़के दीस बॉय, दिस द प्लूरल दीस, दीस बॉयज। अब यहाँ पे है तो लड़के आते हैं, लड़का जो थर्ड पर्सन, पर वे लड़के प्लूरल हो गया, तो अब ये थर्ड पर्सन में प्लूरल में आएगा दे वाले में, तो यहाँ पे नहीं के लिए हम लोग डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। अगर ये होता जिस लड़का, यह लड़का फुटबॉल खेलता, तब दिस बॉय बॉय हो, दिस बॉय होता, तब यहाँ डज नॉट होता, भाई दिस बॉय प्लूरल हो गया तो ये डू नॉट होगा, दिस बॉय डू नॉट प्ले, डू नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब आ गया प्ले, यह लड़का नहीं खेलता, क्या नहीं खेलता, फुटबॉल, प्ले के आगे फुटबॉल जोड़ देंगे, यह लड़का फुटबॉल नहीं खेलता, अब कहाँ नहीं खेलता, मैदान में नहीं खेलता, तो इन द फील्ड लास्ट में। अब आ जाएगा वे लड़का शाम को मैदान फुटबॉल नहीं खेलता, तो इन द फील्ड इन द इवनिंग, ठीक, ये आगे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, सेंटेंस से नहीं घबराना, बार बार हम समझा रहे हैं। वह बड़ा ही सुंदर मेज नहीं बनाता है, वह बड़ा ही इशारा हो रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, तुम्हारा दैट कारपेंटर, ठीक, दैट कारपेंटर, दैट कारपेंटर जिसमें है सिंगुलर है, कारपेंटर बात हो रही है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, पर ये नेगेटिव सेंटर है, सुंदर मेज नहीं बनाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने क्या बताया है, डज नॉट आएगा, ठीक है। द कारपेंटर डज नॉट मेक ए ब्यूटीफुल टेबल, और मेक में देखिए हमने वर्ब में एस नहीं बढ़ाया है, तो ये हमने डू में बढ़ा दिया है, अब यहाँ पे वर्ब में हम लोग एस नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो द कारपेंटर डज नॉट मेक ए ब्यूटीफुल टेबल, समझ आ गया, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग ने कुछ लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया, नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, अब इंटरोगेटिव। देखिए, क्या मैं वहां जाता हूँ, अब इसमें क्या से जो हमने बताया था आपको, क्या से जो सेंटेंस चालू होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज इंग्लिश सबसे पहले आ जाए। अब ये क्या मैं सा क्या लगता है, डू लगेगा, तो डू पहले लेते हैं, डू आई, फिर जाना का वर्ब क्या हुआ, गो, डू आई गो देयर, या मैं वहां जाता हूँ, डू आई गो देयर, और तो सब लास्ट में जरूर बनाना है, जब फुल बना दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, लिखने के बाद भी रॉन्ग हो जाएगा, तो फुल स्टॉप दिलवाना है यहाँ पे, तो सब मान लवाना, ध्यान करिए, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या मैं वहाँ जाता हूँ, अगला सेंटेंस ने लिया है, क्या तुम क्लास में शोर मचाते हो, अब ये भी क्या से स्टार्ट हुआ है, और तुम यू होती है, यू सा भी क्या आता है, यू सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, तो उसमें अब डू यू, अब इसमें यू सा डू आता है, तो डू इसमें भी लेते हैं शुरू में, डू यू, अब शोर मचाना मेक, तुम यहाँ पे मेक ही होगा, बाद में थोड़ी ऐसी ऐसी बढ़ेगा, डू यू मेक आ नॉइस, आ नॉइस माने शोर, शोर में जाना तो आ नॉइस, मेक आ नॉइस इन क्लास, बिकॉज समा, क्या तुम क्लास में शोर मचाते हो, डू यू मेक ए नॉइस इन क्लास। अगला सेंटेंस क्या लिया हमने, क्या राम कठिन परिश्रम करता है, ये भी क्या से स्टार्ट है, तो ये यहाँ पे राम आ गया है,
अब हम लोग डू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे, क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन से सिंगुलर में आता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग डज लगाएंगे, डज राम अब फिर वही वर्क पहले लिखना है, वर्क डज राम वर्क। अब इसमें वर्क में ऐसे नहीं बढ़ाया क्योंकि हम लोगों ने डू में बढ़ा दिया है। डज राम वर्क हार्ड टू समवन, ठीक है। अगला सेंटेंस, वह कहाँ रहता है। अब कहाँ हमने तो बताया था, तो ये कहाँ या कोई भी ऐसे तो समझ सब बीच में आते हैं तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आती है। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, तो वेयर सबसे पहले आ जाएगा, वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वह है, तो ये वह की इंग्लिश ही इसमें आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, डज आता है, तो वेयर डज। अब इसके बाद वह की इंग्लिश ही, वेयर डज ही रहना, रहना तो क्या होती है इंग्लिश, लीव, लिव्ड, ठीक है। तो वेयर डज ही लीव। अब लास्ट सेंटेंस है, हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, तो समझ सब जो बीच में आए उसकी इंग्लिश। फिर अब हरी सा भी वही थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा तो डज हो जाएगा, वाई डज हरी, हरी एच बड़ा बने नाम है, वाई डज हरी नॉट, अब इसमें नहीं भी आ गया है, नॉट। अब पढ़ना है, मतलब पढ़ाई से मतलब यहाँ रीड नहीं करना है, यहाँ स्टडी करना है। वाई डज हरी नॉट स्टडी इन नाइट, ठीक, वाई डज हरी नॉट स्टडी इन नाइट, ठीक है। तो ये हमने आपको आज हर प्रकार से सेंटेंस आज दे दिए हैं, तो आप लोग तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, भूल लीजिए, आप इस पर वो करिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।